यदि पुलिस आपको मारती है तो इसके लिए भारतीय कानून में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 117, 130 और 131 क्या बताती। 115 कहता है जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। 117 क्या कहता है जो गंभीर चोट पहुंचाता है। 130 क्या कहता है जो आपराधिक बल का उपयोग करता है। और 131 क्या कहता है जो हमला करता है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। एंड आर्टिकल 22 क्या कहता है, जो गिरफ्तारी या हिरासत के समय उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो इसको उल्लंघन करता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो अब हमारे यहाँ देखिए 2 केस हुए हैं। एक तो DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें बताया गया कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को हिरासत में रखता है और उसके खिलाफ या उसको मारता है तो उसके लिए सज़ा दी जाएगी। और दूसरा केस है जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें बताया गया है कि जो पुलिसकर्मी मनमानी करता है या फिर ज़बरदस्ती गिरफ्तार करता है तो उसके विरुद्ध निर्णय दिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं उस व्यक्ति के पास क्या क्या एविडेंस होने चाहिए। तो पहला चीज़ होना चाहिए कि मेडिकल होना चाहिए। दूसरा उसके पास होना चाहिए कि वह फ़ोटो और वीडियो बनाए। तीसरा उसके पास होना चाहिए कि एक तो वह वरिष्ठ अधिकारी SP या SSP के पास जाकर उसके खिलाफ रिटन कंप्लेंट दे। चौथा चीज़ होना चाहिए जो हमारा भारतीय संविधान बताता है कि अनुच्छेद 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट में जाकर अपना रिट जारी कर सकते हैं। अब उस पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या होगा, तो पुलिसकर्मी के खिलाफ एक तो पहली चीज़ FIR लिखी जाएगी। दूसरी चीज़ उसके खिलाफ रिलेटेड सेक्शन लगाए जाएंगे कि किस धारा के अनुसार कौन सा उसने कार्य किया। उसके फिर खिलाफ जेल होगी और उसको फाइन देना पड़ेगा। तो अब उसके डिपार्टमेंट का एक्शन क्या रहेगा, एक तो उसको देखा सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा, दूसरा डिमोशन होगा, तीसरा डिसमिसल होगा यानी खारिज कर दिया जाएगा पद से। और वह कंपनसेशन भी देगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को उसने मारा है। लेकिन जब तक इंक्वायरी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं होते हैं तब तक कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे सकती है।